अस्सलाम वालेकुम। आज मैं और उस्मान साहब बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो बड़ा डरावना है इनके लिए, और मुझे तो अभी तक उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो पहले पूछता हूँ, इनके साथ ऐसा कोई वाकया गुजरा है? बात हो रही है जिन भूतों पे। तो उस्मान साहब, मुझे पता है आप अपनी जिंदगी में, क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई वाकया गुजरा हो, या फिर आपने अपने करीबी लोगों में कहीं होते हुए देखा हो, तो आप मुझे बताइए पहले। जी व्यूअर्स, दरअसल मैंने बहुत सुना है, बहुत से लोगों के मुंह से डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज सुनी है कि उन्होंने जिन देखा, उन्होंने चुड़ैल देखी, उन्होंने कोई ऐसा बंदा देखा जिससे जिन चिमटे हुए हैं। तो मैंने खैर एक बंदा देखा था अपनी लाइफ में, लड़का था यंग सा। तो वो मेरा एक कज़न था, तो उसने कहा मैं तुम्हें एक ऐसा बंदा दिखाता हूँ जिससे मतलब कि ऐसे जिन चिमटे हुए हैं ना, उसे कोई जिनों का साया है, कोई ऐसा मामला है उसके साथ। आसिफ ज़दा आदमी। हाँ, आसिफ ज़दा आदमी। तो जब मैं उसके पास गया तो वो बड़े गौर से मेरी तरफ देख रहा था। तो मेरे कज़न ने मुझे बोला कि इसके साथ ना अपने आई आई कांटेक्ट कांटेक्ट नहीं नहीं करना है। नहीं करना, नहीं तो वो चीज़ें तुम पे भी असर करेंगी। तो फिर मैंने कहा मुझे यहाँ पे लेके क्यों आए हो तुम? लेकिन वो वाक़ई कुछ मतलब कि उसका उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और वो एक अजीब-सी हरकतें कर रहा था। तो उसने मुझे बोला कि देखना, वो एक चाय का एक लेके आए वो, अपना किसी बर्तन में चाय लेके आए वो, उसके आगे रखी और वो मतलब पूरी चाय ही पी गया। ये इसमें हैरत की क्या बात है? मतलब चाय इतनी वो रखे तो वो एज, पिएगा। वो इतनी, आपने नहीं पी, ये एक अलग बात है, उसने तो पी ली। तो इसकी नहीं, वो बेहरमती चाय भी नहीं हुई। थी भी वो उसमें यार, वो प्याले में। प्याला नहीं था, प्याले से भी बड़ा बर्तन था। तो उसने वो चाय पूरी पी ली, सारी पी ली उसने इतने चाय, तो बड़े ऐसे पी उसने बर्तन मतलब कि में few कैसे सेकंड। लेकर आए वो चाय? चाय तो केतली में लेकर आनी चाहिए थी, वो नहीं, वो या वो खुले बर्तन कपों में में। आ जाती है। वो खुले बर्तन में वो क्यों आई है वो चाय? वो इसलिए लेके आए ताकि वो मुझे यकीन दिलवाना चाह रहे थे कि ये इसको इस पे जिनों का साया है। हालांकि था नहीं। नहीं, मुझे जहाँ तक लग रहा था है था उस पे। अच्छा, फिर? तो उसका जो बात करने का अंदाज था वो बड़ा बड़ा डरावना सा, बड़ा ऐसे था जैसे उसके अंदर से दो दो तीन तीन आवाज़ें आ रही हैं जब वो बात करता था। फिर उसने बोला कि मतलब कि घर में जब खाना वगैरह हम पकाते हैं, तो वो जो जिसमें खाना बनाते हैं इसमें से बरकत उड़ जाती है। तो वो बोलते हैं कि वो ये सारा ही खाना खा लेता है, तो क्या? 10-10 20-20 रोटियां खा जाता है। तो 10-20 रोटियां? अच्छा। तो मतलब कि वो सिर्फ इस तरह से कि इसके अंदर जिन का साया। और कई दफ़ा तो वो बोलते हैं कि और ये उसके साथ ऐसा बचपन से? नहीं, उससे ये उन्होंने बोला है कि पैदाइशी है? नहीं नहीं नहीं, पैदाइशी नहीं था। वो उन्होंने बोला था कि इसने एक किसी ऐसी सुनसान जगह पे ये जाता था, वहाँ पे जाके इसने वहाँ पे कोई पता नहीं यूरन पास किया कि कुछ ऐसा इसने कोई अमल किया जिसकी वजह से इस पे वो उनका साया हो गया। तो ये फिर रील के जरिए दाखिल हो गया, कहने का मतलब ये है। नहीं, वो पता नहीं, वो कहते थे कि वहाँ पे मतलब कि जिस एरिया में ये जाता था वो बड़ा सुनसान एरिया था वहाँ पे। लेकिन जो मेरे साथ एक वाक़या हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं अपने कज़न के घर पे था, तो हम रात ना छत पे बातें कर रहे थे, तो बिल्कुल पीछे कब्रिस्तान, बिल्कुल उनके ना घर के बिल्कुल जो पीछे वाली साइड थी तो वहाँ पे वहाँ, बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। तो आप यहाँ बातें कर रहे थे, वहाँ उर्दू बातें कर रहे थे? नहीं, 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 मुर्दे नहीं बातें कर रहे थे, वहाँ पे ये था कि ना एकदम एक चीज़ आई है, मतलब एक साया आया सामने वाली वो दीवार थी, वहाँ पे वो साया नज़र भी आ रहा है। एक साया आया बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता जाता हुआ वो,
थोड़ा सा आगे गया तो कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। गाड़ी मतलब कि गई कोई होगी कोई, चीज थी वो, कोई तो गाड़ी गई होगी। वैसे भी आप कहते हैं कि वो नहीं, वो धीरे छत जो पे है, गाड़ी का साया कैसे आ गया? अच्छा वो छत ऐसे पे था बैठे हुए जैसे कोई मतलब कि किसी, जैसे कोई इंसान है या कोई चीज है जैसे वो उड़ रही हो ना, तो उसका वो साया लग रहा था। कोई चमगादड़ रहा हो, चमगादड़ भी ये हो चमगादड़ सकती का है। इतना बड़ा साया कहाँ से आ गया? अरे साया तो बड़ा ही लगता है ना। नहीं, लेकिन मतलब कि काफी बड़ा साया था। वो ऐसी था जैसे कोई मतलब कि इंसान नुमा चीज का आया साया है। और तो हमने फिर कोई देखा, इंसान ही नहीं, हमने होगा। वहां पे देखा वो साथ वाले घर में एक बाबा जी भी रहते हैं, तो हमने देखा उनका शायद साया, इनका साया वो होगा। ना आगे हों छत पे। तो हमने वहां पे देखा कोई बंदा आसपास कोई कुछ भी नहीं था। वो छुप गए होंगे। सर वो अभी डरारे आए होंगे। तो लेकिन फिर जब वो आगे गया तो वहां पे कुत्ते क्यों भौंके? आपको पता है कुत्तों को तो ये चीजें नजर आ जाती कुत्ते तो आप पे भी भौंकते हैं अक्सर, तो क्या आप ही ऐसे कुछ है? ये हैं। तो आप तो अजीब सी बात कर रहे कुत्ते, हैं। आप पे तो अक्सर भौंकते हैं कुत्तों का कुत्ते। जो भौंकना था उस चीज से, तो उससे वो बहुत एक ज्यादा, अलग आवाज था। और आप यकीन करो मुझे कितने दिन बुखार रहा। कुत्तों की वजह से। नहीं नहीं नहीं, वो साय की वजह से। तो एक और वाकया मैंने, मेरे मतलब कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया सारे कि बाकी आपको दोस्त ही बता रहे हैं, आपने खुद को एक्सपीरियंस किया? ये साय वाला एक्सपीरियंस मेरे साथ खुद हुआ। ये क्या साया वाला एक्सपीरियंस? तो मतलब ऐसा हुआ हो जैसे आपने जिनको अपने सामने देख लिया। जिनको मैंने कब देखा था? जिनको नहीं, मेरा एक दरअसल दोस्त ही है, उसका ही वाकया है। तो उसका उसने, नाम जिद था। नहीं नहीं, उसका नाम जिन नहीं था, लेकिन जिन उसने देखा था, उसने मतलब जिद वाकई देखा रियलिटी में उसने देखा था। था। और वो कैसा था? वो बिल्कुल बाबूसान जैसा था। तो ये वैसे कैसा दिखता है जिद? मुझे तो वो बोल रहा कभी था नजर कि नहीं आया, इसलिए उसके मैंने बड़े कहा बड़े आपसे पूछ। दांत थे, बड़े बड़े बड़ा दांत थे। खौफनाक चेहरा था उसका। मतलब कि बंदा कुछ सेकंड से ज्यादा वो चेहरा नहीं देख सकता। और उसके जब नीचे, मतलब उसके जो पाँव थे वो भी उल्टे थे। तो आगे ऐसा ही था कुछ कि वो बोल रहा था कि वो ना उनका गांव में घर था। हम्म। वो बेसिकली मेरे ख्याल से फिर वो शहर में शिफ्ट हो गया। हैदराबाद के कहाँ पे रहने वाले थे, तो एक स्पेसिफिक एरिया था। तो वहाँ पे मतलब कि लोग बोला करते थे कि यहाँ पे ना कुछ मतलब कि जिन भूतों का वहाँ पे वो रहते हैं, उनकी एक पूरी फैमिली रहती है। तो वो कह रहा था कि मैं उस, मुझे शाम हो गई, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया मगरिब के बाद। तो मैं उस एरिया से गुजर रहा था, तो वहाँ पे एक मुझे छोटा सा वो बकरी का बच्चा नजर आया। मैंने इर्द गिर्द देखा, मुझे कुछ नजर नहीं आया, तो मैंने उस बच्चे को उठाया और ऐसे पीछे रख के तो मैं उसको लेके जाना शुरू कर दिया। ज्यों ज्यों मैं आगे जा रहा था उसकी टांगें बड़ी होती जा रही थी। जो, बच्चे की हाँ, बकरी के बच्चे की टांगें बड़ी, इतनी बड़ी हो साया गई। बड़ा हो रहा था। नहीं नहीं नहीं, वो बकरी का बच्चा जो उसने अपने शोल्डर पे रखा ना, एक दो टांगे उसने ऐसे पकड़ ली, पिछली और वाली जो टांग। पिछली वाली जो दो टांगे थी वो बोला था कि वो बड़ी से बड़ी होती, लंबी होती जा रही और थी, उसकी इतनी टांगों लंबी हो तक गई। पहुंच गए। कहता जब मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ चीज का वजन भी ज्यादा बढ़ रहा है और ऐसे उसकी टांगे, मतलब कि उसे कोई चीज ऐसे रियलाइज हुआ, तो उसने देखा तो उसकी टांगे इतनी बड़ी हो गई। तो कहता उसने, कहता मैंने वो उसी टाइम फेंका और मैंने वहां पे दौड़ लगा दी, मैं भाग गया वहां से। तो वो काफी टाइम वो उस पे इस चीज का भी असर रहा। तो, मतलब एक खौफ होता है ना बंदे को। तो इससे दरअसल बाबा इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है क्योंकि इसके साथ ऐसा कभी कोई वाकया हुआ है। मंदरा, आपने नाम सुना होगा मंदरा का। पंजाब साइड पे एक छोटा सा गांव है। तो वहां पे मेरे जो एक रिलेटिव है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा वो कौन है, क्योंकि वरना वो बोलेंगे कि तू मुझे खाम खा इसमें तुमने घुसेड़ दिया। तो हुआ ये कि उन्होंने वहां पे मुझे जरा किस्से सुनाए हुए थे उन लोगों ने कि यहाँ पे इस तरीके से ये होता है वो होता है, हम लोगों ने ये देखा है वो देखा है। और बड़ी अजीब अजीब शक्ल बनाकर उन्होंने मुझे दिखाई कि इधर ये मसला है। तो बहरहाल रात का वक्त हो गया था वहां, तो मगरिब के बाद जो है वो कुछ अंधेरा हो जाता है। और हम कसों के करीब से ही गुजर रहे थे, घर की तरफ जा रहे थे। तो वहां पे मैं था, मेरा हमजुल्फ था, और
मेरे जो हैं वो जनाब वो साथ थे, उनका नाम मैं नहीं लूँगा। तो वो साथ थे मेरे, तो ऐसे ही मुझे अचानक शरारत सूझी, तो मैंने अचानक दौड़ लगाई और मैंने बोला कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। आप यकीन करें, मैं सिर्फ थोड़े से फासले पे होऊंगा, तो पीछे उन अंकल ने दौड़ लगाई, वो इतनी आगे तक दौड़ गए कि वो मेरी हंसी मजाक सुनने के लिए बहुत दूर जाकर उन्होंने मुझे देखा कि ये तो पीछे रह गया और मजाक कर रहा था। मेरे साथ जो वो दूसरा मेरा हमजर्द था वो भी बहुत हंसने लगा। पहले तो उसने भी दौड़ लगा दी थी, लेकिन वो फिर बीच में रुक गया। वो अंकल तो बहुत दूर जाके रुके। तो बस फिर जो है वो इस तरीके के मजाक मस्ती मैंने किए हैं। लेकिन उन चीज़ों से, जैसे कसों में होता ही है कि रातों में घुप अंधेरा होता है, तो ये होता है मसला कि वहाँ पे जो है वो जैसे गीदड़ होते हैं, लकड़बग्घे होते हैं, इस तरह के जानवर वहाँ घूमते हैं, तो फिर वो खूंखार होते हैं, तो उनसे तो आपको बचना चाहिए। तो इस तरह से खसों में रात में इस तरह से उतरना है, ये बेवकूफ़ी कहलाएगी। लेकिन जिन भूतों का वहाँ पे ये है, इस्लाम में बेशक जिन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो किसी को इस तरह से नजर आते हो, मैंने तो नहीं देखा किसी के मुंह से ये डिस्क्राइब करते हुए भी कि जिन इस तरीके का होता है। पर ज्यादातर लोगों के मुंह से ये सुना है, और उसके दांत ऐसे होते हैं, उसका मुंह ऐसा होता है, पाँव टेढ़े होते हैं, पाँव टेढ़े होते हैं। पीछे की वो ओर मुड़े तो होते हैं। वो चुड़ैल के बारे में जैसे बहुत ज्यादा मशहूर है, और उसके अलावा जो है वो उनके हाथों पे बहुत ज्यादा, हाथों पे चेहरे पे हर जगह बाल ही बाल होते हैं। तो ये सारे केसेस तो सुने हुए हैं, लेकिन अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। मेरी बड़ी ख्वाहिश रही है कि मैं अपनी आंख से भी कभी देख लूं, लेकिन शायद उनको मैं इतना पसंद नहीं हूं कि वो मुझे दिखाएं अपने आप को। बाकी ये बाबर की बात सुनी आपने, ये बोल रहे कि मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं उन्हें अपनी आंख से देखूं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा ख्वाहिश है। तो मुझे लगता है कि इसकी ये ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अभी कोई दिन आप हाजिर करें मेरे सामने। तो इसे मैं किसी ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ अरे पे मैं हम। ऐसी ऐसी जगहों पे गया हूँ, आपकी सोच है, जहाँ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई यहाँ है ही है, हम्म, और यहाँ नहीं जाओ। हम्म, मुझे बस इतना एक वो होता है, कोई जंगली जानवर ना हो, हम्म, क्योंकि जंगली जानवर नुकसान पहुंचाते हैं। तो मुझे बस ये होता है कि कोई ये वाली बेवकूफ़ों वाली हरकत ना करें। लेकिन जैसे वो गुंजान आपके लिहाज से सुनसान ऐसी जगहों पे जो घर होते हैं, कि ऐसे हॉन्टेड हाउस कहलाते हैं, और इस तरीके से जो जगहें होती हैं यहाँ पे जिन भूतों के बड़े साए होते हैं, मैं तो उन घरों में अकेले घुसा भी हूँ अंदर। सारे लोग बाहर खड़े हो गए, मैं अंदर घुसा हूँ, आपको कोई पूरा चीज। घूम फिर के आया हूँ कि कोई जो है वो मुझे मिल जाए। तो उन्हें कैसे लेकिन मिलेगी उन्हें? वो तो आपको वेलकम करते होंगे, हमारा लीडर आ गया। तो वेलकम करने के लिए उन्हें सामने भी आना चाहिए। उनका गायबाना वेलकम होता होगा, लीडर लीडर आ गया, लीडर को परेशान नहीं करता। परेशान नहीं कर रहा तो कम से कम वेलकम तो करो यार। चलो ये किस मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी करूंगा, मैं आपको किसी ऐसी जगह पे हुई नहीं, लेके अब तक नहीं हुई, जाऊंगा जहाँ शायद पे आप वाकई करवा दें। वाकई ये चीजें होती हैं। तो जहाँ पे वाकई ये चीजें होती है, अब तक आपने जितनी जगह बताई है वहाँ पे ये नहीं थी। नहीं ये तो मतलब, आप अपनी बात को झूठा साबित कर रहे नहीं नहीं मतलब कि ये जो मैंने चीजें मैंने आपको बयान की हैं, स्पेशली वो जो एबटाबाद वाला एरिया है, कहीं अगर लाइफ में कभी मौका मिला तो मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊंगा। हैं। हैदराबाद की साइड हाँ यहाँ वहाँ पे। घूमने फिरने की बड़ी अच्छी जगह है, चलेंगे, मजा आएगा। हाँ तो वहाँ पे चीज़ों की मुलाकात भी करवाऊंगा आपके साथ, जिन चीजों भूतों की, की, चुड़ैलों की। वो ज्यादातर अच्छी जगहों पे ही रहते हैं, कभी शहरों में आए ना, उनसे मिले यहाँ पर ये आकर। दरअसल इनके बारे में ये सुना हुआ है कि ये जहाँ पे इंसानी आबादी होती है वहाँ पे ये वहाँ से ये चले जाते फिर हैं, ये इंसानों को मिलते सुनसान कैसे जगहों पे हैं? भी बस। तो बात असल में ये हुई कि
मेरी ऐसी कोई जगह है नहीं, अब तक मुझे कोई मिली नहीं है जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ हो। और उस्मान साहब की ज़िंदगी में कई किस्से जो हैं वो गुजर चुके हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं आपको दिखाऊंगा, मैं इन्हें कह रहा हूँ कि मुझे दिखाएं, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो एक दफ़ा हम विज़िट कर लेंगे उस जगह को जहाँ ये मुझे लेके जाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद इस पे हम वीडियो बनाएंगे कि मैंने क्या देखा या इन्होंने मुझे क्या दिखाया, और वहाँ नहीं, कुछ वीडियो था फिर ऑन या द वो स्पॉट नहीं बननी था। चाहिए। ऑन द स्पॉट कैसे बनेगी? उन ऑन चीज़ों द को भी उन चीज़ों को भी वीडियो में तो लेके वीडियो आएँगे। में आ जाते हैं। चलें, उनकी उनका एहसास तो मतलब वहाँ पे उन एहसास वीडियो पे कैसे आता है? फ़ील करवाएँगे वो। आप फील कर लेंगे ना वो तो जानबूझ के, ताकि लेकिन व्यूवर्स को ये वीडियो में लगे। उनका भी जो है थोड़ा बहुत, मतलब कि उनको उनको बोलेंगे कि भाई कोई चीज़ गिराओ या अंदरवाज़े को बंद वो करो। आप कहीं से पत्थर फेंकवा देंगे तो किसी से, नहीं, नहीं, तो नहीं, नहीं, जरूरी वो है कि वो उन्होंने ही किया। नहीं, 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 ऐसी कोई आप बात ऐसा नहीं होगी। माहौल खुद क्रिएट कर देंगे। बिल्कुल जो भी होगा रियल होगा। ये तो गई आप आप देखिएगा मुझे जो भी फेक होगा ही है, रियल होगा। मुझे फेक ही है। चलें व्यूअर्स, बाबर को बहुत जल्द इंशाल्लाह वो यकीन दिलवाएँगे, तो इनकी मुलाकात करवाएँगे लाज़मी है इन भूतों के साथ। तो अल्लाह करे ऐसा। चलें व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो पे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।